सभी किसान भाइयों को भाई राम राम। आज की हमारी जानकारी है धान में काले मच्छर का आना, उस समस्या का समाधान और उपचार। तो इस बात को लेकर हम पहुंच रहे हैं गांव डडवाड़ी। तो बात करेंगे भाई संजय जी से। संजय जी राम राम। सभी किसान भाइयों को राम राम। भाई आज की हमारी जानकारी है ब्लैक ओपर, वाइट ओपर यानी कि काला मच्छर और सफ़ेद मच्छर, जिसको हम देसी भाषा में भूरा तिल्लाया वगैरह भी कहते हैं। कई जगह अलग अलग नाम दे रखे हैं सभी किसान भाइयों ने। तो तकरीबन सभी किसान भाई क्या धान में आने वाली सभी बीमारियों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, तकरीबन उनके समाधान भी ढूंढ रखे हैं। बहुत से आज की जो जनरेशन है पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, एजुकेटेड है, तो तकरीबन सारे पढ़े लिखे भाई हैं। तकरीबन मैं जब भी खेत में जाता हूँ ऐसे ऐसे भी भाई हैं जो दवाइयों तक भी, साल्ट वाइज तक भी, हर दवाई का, हर बीमारी का नाम याद रखते हैं और समय पर उपाय भी करते हैं और ठीक है। पर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो आज भी हमारे सादे बोले हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको काले मच्छर के बारे में जानकारी नहीं है। काला मच्छर क्या जी? जिस टाइम 18 से 38 डिग्री तापमान के बीच में होगा, उस टाइम यानी कि 18 से नीचे जाने के बाद इसके कोई भी लक्षण या दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही 35 डिग्री तापमान से ऊपर 38 की ओर बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण, तब भी उसके में दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि ना ही ज़्यादा मौसम गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, उस टाइम ये एक्टिवेट हो जाए। और धान की फसल में ये जो अगर हम नीचे बैठ कर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। इसके लिए मार्केट में कई दवाइयाँ भी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों ने दवाइयाँ भी दी है। पर मैं स्पेशली उन किसान भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, जिनको पता नहीं है भाई काला मच्छर होता है क्या, कैसे चलता है, कैसे नहीं। वो सारी दिखाएंगे आपको और समझाओगे भी आपको कैसे इसकी पहचान हुआ है, कैसे इस पर दवाई है, कितने दिन का इसका रिजल्ट है कि दवाई का, और क्या क्या नुकसान होने से फसल में बच सके। तो मान के चलो 20 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रात का हो और दिन का न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो कम से कम, तो उस दौरान इस मच्छर के आने की संभावना सबसे ज़्यादा हुआ। और ये मौसम वही हुआ है जिस टाइम हमारी सारी फसलें गाभे में आ जाए, निसरा होकर तैयार हुआ है, और जो बूर हुआ है यानी कि वे हम बोलते तो अपना फूल, जो फूल हो अपना निसरा के टाइम में धान की फसल में आवा है, उसमें भी एक मिठास हुआ है। उस मिठास के कारण जैसे वजह से नीचे जाते रहा है। और कुछ मौसम में गर्मी पैदा होने के कारण, और खास कर जो अपने हरियाणा वाली भाषा में बोला तो पिरवा हवा चलने के दौरान ये इसकी ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी। ये पहले सफ़ेद उसमें प्रजाति में पैदा होगा, ठीक 7 से 8 दिन के बाद में यही इसकी जो पीठ हो ऊपर से वो बिल्कुल हल्के हल्के रंग की, भूरे रंग की, काले रंग की बनने लग जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इनमें ज़्यादा ये देखे भाई, जैसे अब ये बारीकी से जूम करके भी दिखा रहा भाई। और ये देखो, ये है, ये 1 सप्ताह पहले जैसे वाइट यानी कि सफ़ेद ऊपर के रूप में था, और ये देखो अब जो 1 सप्ताह के बाद में बन जाता है, ये चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्लैक ऊपर के रूप में परिवर्तित हो लिया। ये उड़ेगा नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही जैसे इसको हिलाओगे तो ये घूमता रहेगा। ये इसकी खास पहचान है, ये पेड़ पे ऊपर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। और इसकी संख्या इतनी है कि भाई ये है ना, एक बार चलने के बाद में सप्ताह के बाद में मतलब बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लाया। यानी कि इसके अंडे जो लार्वा हुआ है उसे अनगिनत, एक अंडे से मान के चलो हजारों की संख्या में भी ये पैदा करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इससे इसको हमें ज़्यादा हल्के में ना लेकर
तो सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि जिस भी खेत में इस स्टेज में ये जब भी दिखाई दे, पैक्सालोन आती है भाई फ्रेटेवा कंपनी का, वो भी अच्छी दवाई है। अच्छा, इथियोन प्लस में पाइमेट्राजिन है, तो वो भी अच्छी दवाई है, अच्छी कंपनी की लो। अगर ज़्यादा मात्रा में, जैसे ये नॉर्मल स्टेज का ज़्यादा मात्रा में जिस भी किसान भाई का है, तो पाइमेट्राजिन इथियोन प्लस में या डाइनोथुरान साथ में ले सकते हैं। तो थायो 30 हो गया, थायो 70 यानी कि 70% में, और डाइनोथुरान भी है 70% में, वो भी पाइमेट्राजिन प्लस डाइनोट साथ में लेके इनका समय पे स्प्रे करे और इनका समाधान करे। कई बार क्या हुआ, शीत ब्लास्ट दिखने के में शीत ब्लास्ट दिखेगी, पर कई जगह जब ये ज़्यादा मात्रा में पेड़ की चूस कर लेगा, उस पर धब्बे बन जाएंगे, तो वो भी शीत ब्लास्ट का ही रूप ले ला, जबकि वो होती नहीं, वो हुआ है मच्छर के कारण। ये पेड़ को बिल्कुल सुखा दे, उसमें इतनी पावर, इसमें इतना मान ले कुछ भी तत्व ऐसा छोड़ता नहीं कि भाई मतलब बेल को इसको दान को बाल को पोषण मिले और उसको बालियां स्वस्थ रूप से दूधा बनाए, यानी कि पेड़ को बिल्कुल सुखा देगा। तो इसको अड़के में ना लेकर सभी किसान भाइयों से प्रार्थना कि भाई समय पे इसका स्प्रे करे। और जो भी मार्केट में आज दवाई आई हुई है, कोई भी 15 दिन से ऊपर, जो मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बता रहा, 15 दिन से ऊपर ज़्यादा मात्रा में आने के बाद में नहीं निकाल लेंगी। 15 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे तुरंत करें, तो 2 स्प्रे होने के बाद में आपकी फसल बिल्कुल नेचुरल तरीके से कटाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस खेत में। सभी किसान भाइयों से प्रार्थना, अभी मेरी सलाह, मेरे सुझाव अगर अच्छे लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम। सभी किसान भाइयों से पुनः प्रार्थना है, जुड़े रहे हमारे साथ और नई जानकारी, नई अपडेट के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम।